गाइस आज की वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है चैप्टर 7 पार्ट 4। और आज आपको बताने वाले हैं आयतन एवं वक्रपृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। इसकी जो पीछे वीडियो आई थी उस समय आपको बताया गया था क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो भी इंटीग्रेशन मेथड से, लेकिन आज बताएंगे आपको आयतन एवं वक्रपृष्ठ जिसे आप लोग कहते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक पूरा नॉलेज आपको दिया जाएगा। उसके पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कुछ फार्मूले को, जैसे वॉल्यूम और वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहला इसमें आता है यदि y बराबर fx के रूप में दिया रहे और x अक्ष पर वह सममित रहे, मतलब x अक्ष के परितः वह घूमता हो और उसकी लिमिट मान लीजिए a और b रहें, तो उससे क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो क्या होगा, उससे घिरे क्षेत्रफल को हम आयतन और वक्रपृष्ठ में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, अगर जो आपका आकृति दिया रहेगा वह उसे हम एक्स अक्ष के परितः घुमाएंगे तो जो ठोस का आयतन आएगा, अभी आज हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पर आप लोग समझेंगे कि जनित ठोस का आयतन ये सब क्या होते हैं। तो उसका जो आयतन आएगा वो v के बराबर, आप लोग वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर पाई होगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा, a से b लिमिट होगी, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम आज आपको बता देंगे। और इस कंडीशन में जब एक्स अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो वक्रपृष्ठ जो होता है जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर होता है 2 पाई ए से बी लिमिट वाई इंटू डी एस, वाई इंटू डी एस। अब यहाँ पर डी एस क्या होता है, डी एस मतलब आप लोग समझ जाइए, हमने 7.1 में बताया था जो लंबाई ज्ञात करते थे उससे रिलेटेड है। तो बराबर लिख सकते हैं 2 पाई ए से बी लिमिट वाई इंटू डी एक्स की जगह डी एस की जगह हो जाएगा √1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग इंटू डी एक्स हो जाएगा। फार्मूले हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका सेकंड होता है जब एक्स अक्ष के समानांतर रेखा y बराबर के परितः घुमाया जाए तो जो आयतन रहेगा। तो अभी हम बताएंगे कब कैसे घुमाया जाता है, अभी आप लोग फार्मूला बस नोट कर लीजिए। इतना रखिए, एक्स अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है, वाई अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है, तो क्या फार्मूला निकल रहा है। तो इस कंडीशन में जो आएगा वह v के बराबर आएगा पाई ए से बी लिमिट और y माइनस के का होल वर्ग इंटू टी एक्स, और इसका वक्रपृष्ठ आएगा s बराबर 2 पाई ए से बी लिमिट y माइनस के डी एस की जगह फिर वही 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल वर्ग इंटू डी एक्स होता है। देखिए, इस चैप्टर में आपके 2 या 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे और उन्हीं क्वेश्चन पर आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट कह रहा है यदि वक्र x बराबर एफ वाई अक्ष, अभी तक आपने x अक्ष के बारे में पढ़ा था, आप कह रहा है वाई अक्ष है और लिमिट y c से d दी गई है। तो अगर इसको हम वाई अक्ष के परितः घुमाते हैं तो इसका आयतन जो होगा पाई सी से डी लिमिट एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई होगा और वक्रपृष्ठ 2 पाई सी से डी एक्स इंटू डी एस होगा, फिर वही डी एस की जगह 1 प्लस डी एक्स अपान डी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई होगा। वहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स होता था, यहाँ पर डी एक्स अपान डी वाई होगा क्योंकि वाई के परितः घुमाया गया है। और आगे चलते हैं तो अगर वाई अक्ष के समानांतर रेखा x बराबर h को हम परितः घुमा रहे हैं इसको, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो पाई होगा, c से d लिमिट होगा, k की जगह यहाँ पर h हो जाएगा क्योंकि हमने वाई अक्ष के परितः लिया है। क्योंकि ये आपको सर्किल में h का के बताया गया था तो आप लोग वहीं से समझ लीजिएगा। तो एक्स माइनस एच का होल वर्ग इंटू टी वाई हो जाएगा और वक्रपृष्ठ जो होगा वो एस बराबर 2 पाई एक्स माइनस एच इंटू डी एस की जगह मान हमने रख दिया डी एक्स अपान डी वाई का होल वर्ग √1 में 1 प्लस, ठीक ना। देखिए सब फार्मूले हैं, फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, आप लोग लर्न भी कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है क्वेश्चन दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को उसके दीर्घ अक्ष मतलब मेजर पर घुमाने से बनने वाले ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें केवल आपको आयतन ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठ नहीं ज्ञात करना है, सरफेस एरिया नहीं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना ये होगा कि ये जो है आपका दीर्घवृत्त है, इलिप्स है।
तो आपका इलिप्स कुछ इस प्रकार बनता है। यह आपका वाई एक्सिस एंड ए एक्स एक्सिस, यह आपका इलिप्स हो गया। अब इसको अगर हम देखिए, जो दीर्घअक्ष का है वो एक्स जो है यही इसी पर है, क्योंकि देख लीजिए दीर्घअक्ष यही हो रहा है आपका एक्स एक्सिस पर। तो जब हम इसको एक्स एक्सिस यानी हमने इसको नाम दे दिया ए ओ सी, इसके जब हम परितः घुमा देते हैं तो हमें एक ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जो इसके निर्देशांक होते हैं वो a, 0 और 0, b होता है, लेकिन हमें एक्स एक्सिस पर देखना है तो दाएं तरफ पॉजिटिव और बाएं तरफ नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर a, 0 हो गया और ये -a, 0 हो गया और मूल बिंदु तो आपका 0, 0 होगा ही। बस आपका ये सब हो चुका है। अब आयतन निकालना है, तो एक्स अक्ष के परितः यह घूमा है, तो आयतन जो होगा वह v बराबर होता है पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। लिमिट आपके यहाँ पर एक को ले रहे हैं यानी a और -a, तो -a लोअर है तो -a से a इसकी लिमिट हो गई, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। अब हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए। तो देखिए आपका इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 दिया था, इतना दिया था। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर करेंगे एक, और एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, और बी स्क्वायर की वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो बस इसी को पुट करना है, तो पाई हो जाएगा लिमिट -a से a तक हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी एक्स हो जाएगा। b का इंटीग्रेशन होगा नहीं, उसको बाहर कर लेंगे तो पाई इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट लिख लिया। बचेगा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू टी एक्स। इसमें दो फलन हैं, वो भी आपके घटाना जो होते हैं घटाव के दिशा में हैं, तो उसको अलग अलग में इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स यहाँ हुआ माइनस 1/a स्क्वायर को इसमें से हमने बाहर किया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और लिमिट पहले की तरह लग गई। यहाँ से करेंगे तो फिर आएगा पाई बी स्क्वायर 1 का होगा एक्स के सापेक्ष एक्स, लिमिट है -a से a, माइनस का चिन्ह 1/a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा x³ अपान 3, लिमिट है -a से +a तक। आपका काम हो गया। बस करना क्या है, लिमिट को अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर, हायर लिमिट a और लोअर लिमिट होता है माइनस में, तो माइनस लिमिट पहले से इसलिए प्लस a हो जाएगा, माइनस 1/3 को इधर लाएंगे बाहर तो 1/3a स्क्वायर हो जाएगा। हायर लिमिट यानी a³ माइनस लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट का क्यूब करेंगे वो भी माइनस में ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी a³ हो जाएगा। फिर पाई बी स्क्वायर या 2a हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2a³ अपान 3a स्क्वायर। ठीक, यहाँ से स्क्वायर से एक कट जाएगा, 3 एलसीएम होगा तो 6a माइनस 2a यानी 4a अपान 3 होगा। तो लास्ट में जो इसका दीर्घवृत्त का आयतन आ गया वो आ गया v = 4/3 पाई ए बी स्क्वायर इकाई आयतन। ठीक, यही आपका इलिप्स का वॉल्यूम होता है। तो इसको देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। यह क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर से कम यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये शंकु का आयतन पूछता है और आपके एग्जाम में एक गोले का भी आयतन पूछता है, तो उसको भी हम अभी आगे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो आप लोग प्ले किया करें उसे लास्ट तक ज़रूर देखा करें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नहीं तो आप लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो हम बोलते हैं उसको आप लोग सुन नहीं पाते हैं, उसके बाद आपका कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो देखिए दिया है, निश्चित समाकलन विधि से उस शंकु का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई h रहे, तिर्यक ऊंचाई l रहे और वृत्तीय आधार की त्रिज्या r रहे। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो आपका शंकु बना है यह किस एक्सिस पर बना है। आप लोग इसे y एक्सिस पर भी बना सकते हैं। ठीक,
बाईं तरफ भी बना सकते हैं, दाईं तरफ, ऊपर नीचे कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे एक्स एक्सिस वो भी पॉजिटिव की तरफ मानकर बना रहे हैं। तो जब एक्स एक्सिस की तरफ बनाएंगे तो वह एक्स एक्सिस के ही परितः घूमेगा भी। जब इसी एक्स एक्सिस पर हम बना रहे हैं तो इसी के परितः घूमेगा भी। आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसके परितः हम जिस अक्ष पर घुमाते हैं मतलब बनाते हैं, उसी के परितः वह घूमता है। ठीक, तो इसको देखिए हम एक्स एक्सिस पर बनाए हैं, आप लोग भी इसी तरह बना लीजिएगा। अब देखिए जो शंकु का शीर्ष है मान लेंगे वह बिंदुओं पर है, तो बिंदुओं पर ही आपका इसका शीर्ष दिया हुआ है। बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा, बिंदुओं पर आपका शीर्ष दिया हुआ है। उसके बाद एक्स अक्ष पर यह बना हुआ है, और तब जब एक्स अक्ष पर बना हुआ है तो इसी के परितः घूमेगा भी। और इसके जो वृत्तीय आधार की कह रहा त्रिज्या है वह आर है, तो आधार देखिए आपका यही तो है जो हम लाल लाइन से बना रहे हैं, रेड लाइन से, वही तो आर है, त्रिज्या वही आधार भी है इसका। और कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसकी एच है। तब अब आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए जब हम इसको एक्स अक्ष पर हम लिटाए हुए हैं, मतलब इसको हम गिराए हुए हैं, मतलब बनाए हैं जब इसको हम, तो अगर इस तरह से अगर बनाया जाता तो आपकी ऊंचाई यही तो होती, यही आपकी ऊंचाई होती। लेकिन जब देखिए अब गिरा हुआ है तो आपकी ऊंचाई यह होगी। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है यह एच यहाँ पर आपका बना हुआ है, एच आपका यहाँ पर बना हुआ है। और कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई यल है, तो तिर्यक ऊंचाई यानी जो तिरछी आपकी लाइन है इसकी ऊंचाई आपकी स्मॉल यल यहाँ पर दर्शाई गई है। इतना आपको समझ में आ गया। और हमने ये मान लिया कि जो त्रिभुज ए ओ सी, फिर से देखिएगा, त्रिभुज ए ओ सी है, इसी को जब हम पलटे हैं तभी तो वह नीचे भी यही बना है, और इसको हमने बी ओ सी मान लिया है। और तब एक को हमें लेकर सॉल्व करना है, तो एक को यानी ओ ए सी को लेकर सॉल्व करें तो इसका देखिए आर ए आपका रेडियस हो गया, और यह ऊंचाई इसकी एच हो गई, और यह तिर्यक लंबाई एल हो गई। और हमने मान लिया जो इनका कोण है आधे भाग का वह क्या है, अल्फ़ा है। जो इनका आधे भाग का कोण है वह क्या है, अल्फ़ा है। यहाँ पर अल्फ़ा देखिए लिख दिया गया है। इतना समझ में आया होगा, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा इतना। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं, ए सी जो है, ए सी वह जो है आर के बराबर है। ओ सी यानी ओ से सी तक यह दूरी जो है आपकी यहाँ तक एच है, तो ओ सी बराबर एच हो गया। ओ ए जो दूरी है वो टोटल एल है, तो एल हो गया। अब हम त्रिभुज ओ ए सी में देखेंगे। ओ ए सी आप लोग देखिएगा, ओ ए सी में देखेंगे, ओ ए सी में आप लोग देखेंगे तो एल स्क्वायर यानी कर्ण है, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। या तो यहाँ से जो तिर्यक ऊंचाई है उसकी लंबाई मिल गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम फिर से मान रहे हैं कि जो इसका यह साइड है, चाहे आप लोग ऊपर मान लीजिए या नीचे मान लीजिए, हमें एक ही को लेकर चलना है। तो हम समझ लीजिए ऊपर वाले को ही लेकर चल रहे हैं, नीचे वाला तो इसलिए बना है क्योंकि हम उसके परितः घुमाए हैं, और घुमाएंगे तो सेम टू सेम वही नीचे भी बनता है। मान लेंगे इस पर कोई बिंदु P है और उसके निर्देशांक एक्स कामा वाई हैं, देखिए यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। और किस पर है, ओ ए पर है, तो ए पर यह देखिए लिया भी गया। और इसका जो कोण ए ओ सी है वो क्या है, अल्फ़ा है, अभी आपको हमने बताया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका एक जनन वक्र होता है जो कि जो साइड आप लोग मानते हैं, तो साइड आपका क्या है, ओ ए है। इसका एक समीकरण निकल कर आता है, तो वहाँ से समीकरण क्या आता है बताते हैं आपको। वो समीकरण हो जाएगा y बराबर एक्स टेन अल्फ़ा। क्या होगा, एक्स टेन अल्फ़ा होगा, क्या y बराबर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर y कैसे आ गया, तो जो हमने पॉइंट माना है उससे हम उसको जब लंब डालेंगे तो उसकी जहाँ तक मतलब जाएगी एक्स एक्सिस पर वह दूरी y मान लिया हमने। और देखिए y मान लिया, अब वहाँ से y से लेकर y को जहाँ पर यह लंब गिरा उसको मान लिया q, और ये है o, तो o से q तक की दूरी को हमने मान लिया x, स्मॉल x मान लिया। तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा जो जनन वक्र समीकरण होता है, आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो y बराबर यहाँ से x टेन हो जाएगा, x हो जाएगा, y इक्वल टू x हो जाएगा इंटू टेन अल्फ़ा कहाँ से हुआ है, टेन अल्फ़ा आपका हुआ है त्रिभुज ओ ए सी से, इंटू टेन अल्फ़ा लिख लिया। और
tan अल्फा बराबर जो हम त्रिभुज से निकालेंगे OAC से, वह होगा लंब बटे आधार। तो इससे निकालेंगे तो इसके सामने लंब R आएगा, आधार जो है आपका H आएगा, क्योंकि H यहाँ पर है और R यहाँ पर है। तो लंब बटे आधार यानी R बटे H हो जाएगा। आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए इसको लर्न कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल सकते हैं इसको। तब देखिए अब आपको इसका वैल्यूम निकालना है शंकु का। तो इसका वैल्यूम क्या होता है 1/3, उसके बाद शंकु के आधार का क्षेत्रफल इंटू H यानी ऊंचाई होता है। तो 1/3 हो जाएगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह देखिए परिधि के रूप में बना हुआ है, सर्कुलर है, तो वह होता है πr²। आप लोग पढ़े होंगे। तो यह देखिए πr² हो गया इंटू H जो है ऊंचाई। तो इसका वैल्यूम आ गया 1/3 πr²H। तो वैल्यूम आ गया। निकालना है आपको सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पीछे ध्यान देना पड़ेगा कि जब एक्स अक्ष के पर घुमाते थे तो सरफेस एरिया हमें क्या मिलती थी। तो सरफेस एरिया जो हमारी आती थी वो आती थी 2π, उसके बाद लिमिट होता था y इंटू ds होता था। तो आप लोग समझ में आया होगा आपको। अब हमें ds की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो वो कहाँ से निकलेगी, और हमें dy/dx की भी वैल्यू चाहिए जब ds निकालना है। तो y के बराबर आपने इतना माना था, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx r/h होगा। अब आपको ds निकालना है तो ds इक्वल टू होता है √1 + dy/dx का होल वर्ग। उसकी जगह लिख देंगे तो r²/h² हो जाएगा। कैसे होगा, जब हम dy/dx की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से h² एलसीएम होगा, यहाँ पर हो जाएगा r² + h² इंटू dx हो जाएगा। तो ds बराबर आपका आ जाएगा, h² को बाहर करेंगे अंडर रूट से तो h हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब जो √r² + h² आया है वह आपका तिर्यक ऊंचाई l जो है उसके बराबर है। तो उसकी जगह हमने l/h हो गया इंटू dx हो गया। h तो पहले से ही था, तो ds की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। अब आते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ पर। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वह अभी हमने आपको बताया, जब x अक्ष के परितः घूमे कोई भी बॉडी रहे तो उसके लिए होता है 2π y इंटू ds होता है, और लिमिट आपकी 0 से h। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर y इंटू ds तो है, लेकिन लिमिट कहाँ से पता चल गई। लिमिट आपको कहाँ से पता चल गई, ये आपके लिए कन्फ्यूजन बना होगा। तो देखिए चित्र में आइए देखते हैं। जब आपका यहाँ पर x एक्सिस पर ही रहेगा, मतलब शुरू ही नहीं हुआ रहेगा, तो ऊंचाई क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। और जब आगे चल गए h लंबाई तक तो दूसरी ऊंचाई क्या हो जाएगी h हो जाएगी। यही आपकी लिमिट थी। तो आप लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं x बराबर 0 भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग x बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद h हो जाएगा। तो आइए तो 2π हो जाएगा, y की जगह r/h इंटू x हो जाएगा, इंटू dx की जगह l/h हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। अब r, l और h कॉमन है, इनको बाहर कर लेंगे क्योंकि इनका समाकलन होगा नहीं। तो 2π r इंटू l बाहर हो जाएगा, h² अंदर बचेगा x इंटू dx, और x बराबर 0 से लिमिट h तक है आपकी। x का हम समाकलन करेंगे तो x²/2 होगा, 0 से h आपकी लिमिट है। आप लोग इसे x बराबर 0 ही लिख लीजिएगा, सही रहेगा। तो 2π r/h², x की जगह h रखेंगे तो h²/2 होगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, h² से h² कैंसिल होगा। वक्र पृष्ठ जो शंकु का आएगा वह आएगा πr/l वर्ग इकाई। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, और स्पेशल बैक में भी वह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार। तो आप लोग उसको मत छोड़िएगा। वो है क्वेश्चन आपका गोले का आयतन एवं वक्र पृष्ठ निकालना है, वो भी समाकलन विधि से। तो देखिए आपको गोले का आयतन निकालना है। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निश्चित समाकलन विधि से उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए
जिसकी त्रिज्या ए है। देखिए आपके क्वेश्चन में आर कहकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग घबराइएगा मत, ए की जगह आर कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसको करना है सॉल्व, तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या ए है। सबसे पहला काम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को आप लोग बनाएंगे। आपका एक्सिस बन चुका, और मान लीजिए त्रिभुज जो हैं या जो हैं आपके ए बी सी, मान लीजिए आपने केवल ऊपरी पार्ट बनाया। देखिए ऐसा तो है नहीं आप लोग एक ही बार में पूरा बनाएंगे। वो भी कह रहा है कि गोला है, वृत्त थोड़ी ना है, सर्किल नहीं है, ये गोला है जो कि 3D में रहता है। तो देखिए यह जो है इसको आप लोग अर्धवृत्त के रूप में पहले बनाएंगे, ए बी और सी जो है, और इसको हमें घुमाना भी है, इसको हमें घुमाना भी है। तो किसके परते घुमाएंगे? एक्स अक्ष के परते ही घुमाएंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सबको केवल आधा बनाकर हमने उसको घुमाया था। आप लोग वाई एक्सिस पर भी घुमा सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पर घुमाना अच्छा रहेगा। तो देखिए इतना बन गया। अब जब घुमाएंगे तो उसी प्रकार से उसका नीचे भी बनेगा। तो इसको हमने देखिए डॉट डॉट बना दिया, और निर्देशांक आपको हमने बार बार बताया है, ए कामा 0 और 0 कामा बी लिया जाता है, लेकिन 0 कामा बी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर ही लेना है, एक्स एक्सिस पर। तो इधर पॉजिटिव ए कामा 0 हो जाएगा, इधर नेगेटिव माइनस ए कामा 0। मूल बिंदु तो 0 कामा 0 दिया ही है, खत्म। जब मूल बिंदु 0 कामा 0 है तो उस कंडीशन में वृत्त का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई। जब वैल्यू मिल गई तो हमें करना क्या है, सीधे आयतन निकाल लेना है। लेकिन आयतन निकालने के पहले आपको लिमिट भी तो पता करना है। तो लिमिट भी आपको पता चल गई। जब आपको निर्देशांक पता चल गए वही समझिए आपकी लिमिट भी आ गई। तो ए से माइनस ए या माइनस ए से ए, क्योंकि लोअर माइनस में रहेगा। तो जो इसका आयतन रहता है वह रहता है v इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर इंटू टी एक्स। लिमिट आपकी होगी माइनस ए से प्लस ए तक। पाई को बाहर करेंगे, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ए स्क्वायर का अलग करेंगे समाकलन, एक्स स्क्वायर का अलग समाकलन करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। अब यहाँ से पाई को अलग कर लिया, अंदर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू टी एक्स होता तो उसका समाकलन एक्स होगा। लिमिट माइनस ए से प्लस से हो जाएगी। ए स्क्वायर का समाकलन होता नहीं, लेकिन उसमें 1 का मल्टीपल था, इसलिए इसका समाकलन एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई माइनस ए से प्लस ए तक। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। सबसे पहले रखेंगे तो ए, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन लोअर लिमिट आपकी नेगेटिव और माइनस पहले से रहता है, इसलिए दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो ए प्लस ए हो जाएगा, माइनस चिन्ह, हायर लिमिट यानी ए क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस होके ए क्यूब अपॉन 3। अब ये सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट में जो आएगा वैल्यूम वो आएगा 4/3 पाई ए क्यूब आएगा। ये सब तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 2-3 के स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यूम आपको पता चल गया। यहाँ ए के बराबर आप लोग आर भी कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ए की जगह आर भी पूछ सकता है। त्रिज्या है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है। तो वैल्यूम पता चल गया। निकालना है आपको सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया, जिसे आप लोग कह लेते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको ds की वैल्यू चाहिए। ds की वैल्यू निकालने के लिए आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। तो दिया हुआ है इक्वेशन वृत्त का, इसका हम समाकलन अवकलन करते हैं। dy अपॉन dx है तो अवकलन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यानी 2x होगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, y बचेगा उसका dy अपॉन dx हो जाएगा, ए स्क्वायर का 0 होगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे इधर उधर पक्षांतर करके, तो माइनस एक्स अपॉन वाई आएगा। अब ये सब आपको लिख लिख कर नहीं बताना पड़ता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए माइनस ए से ए तक पॉजिटिव लिमिट है, 2 पाई वाई होता है इंटू डी एस होता है, इंटू डी एस होता है। डी एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको √1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग इंटू डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसको भी हम यही निकालेंगे। तो 2 को बाहर करेंगे, यहाँ पाई वाई हो जाएगा, लिमिट तो लिखा दिया गया है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, इंटू टी एक्स। 2 हो गया, पाई वाई लिमिट लिख दी गई, वाई स्क्वायर एलसीएम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टी एक्स हो गया। फिर 2 पाई हो गया यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए लिमिट वाई अपान वाई हो गया। कैसे हो गया, वाई को अंडर रूट से बाहर निकालें तो वाई हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, वाई से वाई यहाँ कैंसिल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है 2 पाई तो हो चुका, लिमिट माइनस ए से प्लस ए, बचा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये बता दें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था वह किसके बराबर था, वह बराबर ए स्क्वायर के बराबर था, और जब ए स्क्वायर को हम अंडर रूट में करेंगे तो ए आएगा, तो इसकी जगह हमने ए को लिख दिया। ए का अब हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ए इंटू 1 होता है, तो ए का समाकलन होगा नहीं तो एक्स हो जाएगा 1 का समाकलन, तो 2 पाई ए को बाहर कर लिया, एक्स हो गया, लिमिट माइनस ए से प्लस ए हो गई। लिमिट अप्लाई करेंगे तो एस बराबर 2 पाई ए हो जाएगा, और ए प्लस ए यानी 2a हो जाएगा, उसका इसमें मल्टीपल होगा तो एस बराबर 4 पाई ए स्क्वायर होगा, जो कि गोले का सरफेस एरिया होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है। तो गाइस इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है वह आपका समाप्त होता है। कहीं पर कोई भी डाउट हो, अगर अभी तक भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस प्रकार से आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।